एक ही वचन हम देखेंगे, यूसुफ उसका 1:9, जोशुआ उसका 1:9, यूसुफ 1:9 में आपके बीच में मैं रीड कर रहा हूँ। 1:9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रभु को नाम को धन्यवाद हो। इस वचन पे यहोवा परमेश्वर ने एक व्यक्ति जिसका नाम यहोशू था, ये पहले मूसा की सेवा करता था, मूसा के आज्ञाओं को मानने चलता था, मूसा का दास था। लेकिन अभी यहोवा ने इसी व्यक्ति को बुलाहट दी कि अभी मूसा की जगह पे तुझे सेवकाई करना है, इस्राएल लोग को कनान देश पे तू ही लेके जाना है बोल के परमेश्वर ने यहोशू से कहा। लेकिन यहोशू कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ समस्याएं की वजह से वो बाइबल बताती है कि वो निराश हो गया, कुछ उसका मन थोड़ा कच्चा हो गया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इसीलिए परमेश्वर उससे करेज देता है इस वचन के द्वारा। इस वचन पे प्रभु यहोवा ने करेज देता है। कौन करेज देता है? तो परमेश्वर ही हमें क्या कहता है, हमारे निराश के टाइम में हमें उस वचन को लेके आता है, हमारे प्रॉब्लम्स के टाइम में उसी वचन को लेके आता है, जो वचन के द्वारा हम ठीक हो पाए। ये वचन एक मेडिसिन की तरह है। और निराश के समय में, दुख के समय में, संकट के समय में मेडिसिन या तो संसार की कोई वस्तु हमें ठीक नहीं कर पाता है। लेकिन हम बीमार होंगे, कुछ बीमार वगैरह, कैंसर वगैरह, कुछ रोग वगैरह होगा तो मेडिसिन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू हम ठीक हो पाते हैं। लेकिन निराश, दुख, क्लेश, संकट, प्रॉब्लम्स, ये चीज़ हमें मेडिसिन हमें ठीक नहीं कर पाता है। संसार की कोई लोग, कोई वस्तु हमें ठीक नहीं कर पाता है। लेकिन एक ही चीज़ हमें ठीक कर पाता है, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ही हमें इसी चीज़ से हमें ठीक से रख पाता है, हमें एक आशा देता है। यूसुफ निराश हो गया था। हो सकता है आपके जीवन में आप भी निराश हो गए होंगे। हो सकता है आपके जीवन में भी आप प्रॉब्लम्स में आ गए होंगे। लेकिन ये वचन ना आपको आशा देता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें देता है, वो प्रतिज्ञा जो समय आने से पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स में आके हम क्या होता है, हम निराश में आ जाते हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए ये कहा था लेकिन वैसे नहीं हो रहा है, हमारे मन में ऐसे ख्याल आता, हम निराश होते। लेकिन ये वचन अगर आप रीड करोगे, किसी पास्टर के द्वारा आप सुनोगे इस वचन को, तो ये वचन आपको परमेश्वर का प्रतिज्ञाएं तक आने, वो समय आने तक आपको धीरज से आपको रखेगा। ये वचन आप पेशेंसली रह पाओगे इस वचन के द्वारा। यही वचन आपको पेशेंस देके वो समय आने तक आपको पेशेंसली ये वचन रखेगा। आप अगर निराश हो जाओ ना, परमेश्वर का वचन आपको उसी टाइम पे बात करेगा जो टाइम पे आप निराश हो। परमेश्वर का वचन उसी समय पे आपसे बात करेगा जो टाइम पे आप थोड़ा प्रॉब्लम्स में आ गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ उसी प्रकार आ गया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। लोग मूसा की बात को अच्छे से नहीं सुन रहे थे, क्या मेरे से सुनेंगे? उसी कुछ प्रॉब्लम था, वही प्रॉब्लम पे यूसुफ भी आ गया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन ही हमें धीरज और पेशेंस देता है। कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, मानो हमारे लाइफ में कुछ समस्या हो गया, कुछ कमी घटी हो गया, उस कमी घटी हमारे जीवन से कुछ समय तक रहेगा, कुछ 1 महीना तक रह सकता है, 1 हफ्ता तक 1 वीक तक रह सकता है, कोई के 3-4 महीना तक वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ रह सकता है। लेकिन वही प्रॉब्लम्स पे आप पेशेंस रह के आप जय कर पाओ वही प्रॉब्लम से। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें काम करता है। परमेश्वर का वचन हमें पेशेंस देता है, हमें सिखाता है कि इस प्रॉब्लम में भी हमें कैसे रहना है परमेश्वर के साथ। यही वचन इसलिए हमें रीड करना है प्रतिदिन।
यहाँ पे कहता है प्रभु तू जहां जाएगा वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। और प्रभु हमारे साथ हर समय है। हम प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं तो यीशु हमारे साथ हर समय रहता है। यहाँ पे यहोवा ने यीशु से कहा क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इसलिए हमें पेशेंस रहना है। हम प्रॉब्लम्स और दुख ये चीज़ जो है हर समय आते रहेगा, हमारे मृत्यु तक ये चीज़ आते रहेगा, लेकिन इस चीज़ पे हमें जय करने के लिए परमेश्वर हमें वचन दिया है। इस चीज़ पे हम पेशेंसली हम रह सके, इसलिए हम परमेश्वर का वचन हमें रीड करना है, उनके सेवक से हमें वही मैसेज को हमें सुनना है, यही वचन हमें पेशेंस देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें इसी वचन को देखना। देखो क्या होता है कि जब हम उसी वचन निराश होके कुछ प्रॉब्लम्स में आके अगर ये वचन को हम नहीं देखेंगे, इस वचन को रीड नहीं करेंगे, किसी पास्टर के थ्रू हम मैसेज नहीं सुनेंगे तो हम गिर सकते हैं, हमारा फेथ भी कम होते जाएगा। लेकिन हम जब प्रभु क्या है कि प्रभु हमेशा आपके कुछ दुख के समय में वो वचन के द्वारा बात करना चाहता है आपसे। यही वचन ही आपको पेशेंस लाएगा। प्रॉब्लम्स अगर कुछ समस्या प्रॉब्लम्स अगर एक वीक है तो 1 वीक तक परमेश्वर का वचन ही आपको पेशेंसली रखेगा। जब 1 वीक ख़त्म हो गया तो आपका प्रॉब्लम में जाएगा और आप भी परमेश्वर के साथ पेशेंसली रह पाओगे। कोई ऐसा होता है, मेरी बात आप समझ रहे हो, मैं ये सोच रहा हूँ अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई समस्या, दुख, कमी, प्रॉब्लम्स, निराश कभी 2 दिन तक रहता है, कभी 3 दिन तक रहता है, कभी 1 महीना तक भी रहता है, कभी 1 वीक तक रहता है। वो समय के हिसाब से रहता है। हमारा आनंद भी इसी प्रकार कभी बहुत दिन रहता है, कम रहता है। ये हमारे कमी अप एंड डाउन हमारे लाइफ में होते रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम के समय में परमेश्वर चाहता है कि उसी के वचन आपको देता है, क्योंकि वो वचन आपको पेशेंसली 1 वीक तक, अगर प्रॉब्लम है तो 1 वीक तक आपको ठीक से रख के, आपको फेथ को बुल्ड करके आपको ठीक से लेते जाएगा। इसलिए ये वचन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी है कि मैं तेरे साथ ये करूँगा, तो वो किस समय आपको वो इस समय लाएगा आपको पता नहीं है, लेकिन वो समय आने तक यही वचन आपको पेशेंसली रखेगा। वो समय आने तक आपको गड़बड़ी होने नहीं देगा। इसलिए वचन को हमें रीड करना है, इसलिए हमें उनके सेवक से हमें मैसेज सुनना है। और परमेश्वर हमारे साथ है, हम जहाँ भी जाते हैं यहोवा परमेश्वर हमारे साथ साथ हर समय है, हर समय। अब जहाँ भी जाओगे प्रभु आपके साथ है। मैं आपके साथ और एक वचन में खोलना चाहता हूँ। मत्ती, आपके पास अगर वचन है तो मत्ती उसका लास्ट है, उसका 28 का 20। देखो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे संग हर समय हूँ, हर टाइम वो हमारे साथ है। इसलिए प्रभु ही हमें निराश के समय में, प्रॉब्लम के समय में, क्लेश के समय में उसी का वचन के द्वारा हमें बात करता है कि मेरे बेटी, मेरे बेटे, तुझे अभी पेशेंसली रहना है और कुछ समय तक पेशेंसली रह, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से भी वचन के द्वारा जय दूंगा, बोलता है प्रभु। इसलिए हमें वचन को रीड करो। दूसरे, अगर आप निराश से रीड नहीं कर पा रहे तो सेवकों के द्वारा मैसेज सुनिए, प्रभु आपको उसी तरह वहाँ से निकालेगा। मैं कहना चाहता हूँ, रोग, बीमार, ये सब जो है वो मेडिसिन ठीक कर सकता है, लेकिन निराश के टाइम, प्रॉब्लम्स के टाइम, दुख के टाइम, हमारे
कमी घटे के टाइम परमेश्वर का वचन ही हमें ठीक कर पाता है। मेडिसिन वगैरह किसी के बाद भी हमें शांति नहीं दे पाता, लेकिन ये वचन ही हमें शांति देता है। मैं आशा करता हूँ इस वचन को आपने समझा होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।